क्यों जाना है वापस। तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कितने भी भोग विलास करने वाले स्थानों पर चले जाओ, पर आपके मन को जहां ठौर मिल जाए, बस ऐसा लगे कि बस मेरे सारे प्रश्नों का बिना पूछे समाधान मिल रहा है, मुझे एक अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है, मैं अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि जो मेरे अंदर अवगुण हैं वो अब शांत से हो रहे हैं, बस मान जाइएगा ठाकुर जी वहीं बैठे हैं और वही वैकुंठ है। तो ऐसा ये भू वैकुंठ पंढरपुर, जहां पर श्री पुंडलीक वरदे बैठे हैं, और सुनिए तो सही, कहीं पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान 56 भोग पाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान राक्षसों के दमन के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन पंढरपुर तो विलग है, यहां ना जप किया था, ना तप किया था, ना यज्ञ किया था, ना अनुष्ठान किया था, केवल भक्त पुंडलीक ने माता पिता की सेवा करी थी, ठाकुर जी की भी नहीं, माता पिता की। उस सेवा से ठाकुर जी यहां पर प्रकट हो गए। कैसे ठाकुर जी? आप 4 माला कम करोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो, बिल्कुल ही मत करो तो भी ठाकुर जी पे कौन सा फर्क पड़ रहा है। हम माला कोई ठाकुर जी पर फर्क पड़े इसलिए तो नहीं करते, हम यज्ञ इसलिए तो नहीं करते कि ठाकुर जी को इससे फर्क पड़ेगा, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आपकी करनी से आप पर फर्क पड़ता है, आपके कर्मों पर फर्क पड़ता है, आपकी मन बुद्धि पर पवित्रता आती है। ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी, तुम बैठे रहो पड़े रहो कुछ भी करो। कई लोग ऐसा होता है, वो पाप करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी से नजर बचा के जाते हैं, कहीं ये देखे ना। ठाकुर जी कह रहे हम बे, जैसे मुझे तो तू वहां दिखेगा ही नहीं। घर में अगर कोई 2 नंबर का पैसा लाया या कुछ भी गलत काम कर रहा है, ठाकुर जी के चित्रपट पर कपड़ा डाल देता है, इनको नहीं देखे। ठाकुर जी बोले हाँ तेरे कपड़ा डालने से तो मेरी आंख बंद हो गई। ठाकुर जी को सब दिखना है, तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। आपकी करनी से ठाकुर जी पर कोई असर नहीं होता, पर जब हमारी करनी अलौकिक होती है, हमारी करनी कुछ विलक्षण होती है, तब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, अरे कुछ अलग कर रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं ना? पुंडलीक ने जब तप नियम कुछ नहीं किया, साधन नहीं किए, केवल अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों कर रहे थे शायद पता होगा सबको, नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा नहीं करता था। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। पहले वो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ होते हैं, और दूसरे वो जो घोर नास्तिक होते हैं। भक्ति में ये 2 ही लोग प्रवेश करते हैं, या तो पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा, किसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें भक्ति आ जाती है, अपने आप उसको प्रेम आ जाता है, अपने आप उसके अंदर भाव आ जाते हैं। और किसी किसी को लाख सिखाओ फिर भी नहीं सीखता, लेकिन एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटेगी कि पूरा जीवन परिवर्तित, और वो ऐसा भक्त बनता है ठाकुर जी का, पुंडलीक जैसा। तो भक्ति में 2 लोगों का प्रवेश है,
या तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं, या फिर इस जन्म में जो घोर नास्तिक है, जो बहुत दूर रहता है ठाकुर जी से, या तो वो ठाकुर जी के समीप चला जाएगा, या फिर वो जो पूर्व जन्म से समीप है वो समीप जाएगा। बीच वाले के सीताराम, बीच वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कथा भागवत कराने वालों का मजाक उड़ाते रहते, कथा करने वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है, सबसे आगे आसन लगा के बैठते हैं फिर कथा में। क्यों भाई, अब क्या हुआ? नहीं, मेरी आंखें खुल गई, अब तो बस यही मेरी ठौर है। तो पुंडलीक तो भगवान तो बहुत दूर की बात, माता पिता कोई कुछ नहीं मानता था। एक दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे ही उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है? पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था, फिर विचित्र क्यों हो गया? तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी, और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए, ये क्या हुआ है? तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं, उनके पाप को हम धारण करते हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हमारे ऊपर, लेकिन जैसे ही इस आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, यहाँ रहने वाले तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तक पर लगी, हमारे अंग पर लगी, तो हम फिर से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम पवित्र हो गए। ये हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि में आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने पाप हमारे ऊपर संसार के लोग चढ़ा जाते हैं सब नष्ट कर देते हैं। पुंडलीक बोला, संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ। पुंडलीक बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर के संतों की चरण रज को सोहनी करनी चाहिए। त्रिवेणी ने कहा, यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सोहनी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। श्री गुरु के चरणार बिंदों की रज, संत महापुरुषों की चरणों की रज में बहुत सामर्थ्य है पुंडलीक। यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सेवा करे, और संभव नहीं है तो घर में विराजमान माता पिता को सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके यदि नित्य उनकी चरण रज ही माथे से लगा ले तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी चरण रज माथे से लगाने से, संतों को प्रणाम करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बस
उसी दिन पुंडलीक का जो स्वभाव था, जो विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गए। लौट करके आए और आकर के इसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब पिता के चरण दबाते थे तो ये नहीं विचार करते थे कि मेरे पिता हैं, ये विचार करते कि यही परम तत्व भगवान नारायण हैं। उनके चरणों की सेवा करते। जब मां की सेवा करते तो यही विचार करते साक्षात रुक्माई हैं, साक्षात रुक्मणी मैया हैं, उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। साक्षात नारायण और साक्षात लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप माता पिता को मान करके सेवा करने लगे। पुंडलीक की उस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न श्री द्वारिकाधीश पंढरपुर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर रूप है ठाकुर जी का। यहां पर ठाकुर जी आए तो थे पुंडलीक को दर्शन देने के लिए। भगवान के तन की इत्र की सुगंधी जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस तन की सुगंधी को जैसे ही पुंडलीक की नासिका ने ग्रहण किया, पुंडलीक अपनी नाक बंद करने लगा, अपने माता पिता के ऊपर पंखा करने लगा, कहीं ये सुगंधी मेरे माता पिता को ना आ जाए तो सुगंधी के कारण इनके नेत्र ना खुल जाएं। देखने लगा कहां से आ रही है ये सुगंधी, खिड़कियां बंद करने लगा। अब सोचो, विचार करो, साधारण इत्र की सुगंधी इतनी बढ़िया लगती, ठाकुर जी के अंग की सुगंधी आ रही है, लेकिन पुंडलीक को वो बाधा लग रही है कि मेरे माता पिता कहीं उठ नहीं जाएं इस सुगंधी से। ठाकुर जी के चरणों में विराजमान नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज कर रही है। जिन नूपुरों की ध्वनि पर शाम वेद प्रकट होते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि पर पुंडलीक तुरंत खिड़की में जाता है, दरवाजे पर जाता है, इशारा करता है, अरे थोड़ा धीरे चलो, कौन आवाज कर रहा है ये? आपकी नूपुरों की ध्वनि से मेरे माता पिता के कहीं नेत्र ना खुल जाएं। ज्यों-ज्यों पुंडलीक ठाकुर जी के गुणों को अपनी सेवा में बाधा मान रहा है, त्यों-त्यों ठाकुर जी और प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे भक्त के यहां आए हो आप? आपकी इत्र की सुगंधी इसको बाधा लगती है, आपके चरणों के नूपुरों की ध्वनि इसको बाधा लगती है नाथ। बोले, यही निष्ठा तो मुझे प्रिय लगी पुंडलीक की। दुनिया के लोग इन सब आवरणों पर रीझ जाते हैं, पर पुंडलीक की सेवा में मेरे आवरण भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी माता पिता की सेवा में ही है। ये निष्ठा, ये प्रेम, ये लगन मुझे पुंडलीक की खींच लाई है यहां तक। द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। पुंडलीक बोला, कौन हो भैया, आप क्यों आए हो यहां पर? लक्ष्मी जी ने कहा, साक्षात त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड के नायक, जगदीश्वर ईश्वर श्री द्वारिकाधीश तुम्हारे द्वार पर आए। पुंडलीक, आओ स्वागत करो भगवान का। पुंडलीक दूर से देख के कहता है, इनको किसने बुलाया था यहां पे? क्यों आए हैं यहां पे? इनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया था, फिर क्यों चले आए? लक्ष्मी जी हाथ पकड़ के बोली, अब या तो आप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे भक्त के आए हो आप? उसको पता दिया हमने कि भगवान आए, तब भी नहीं आ रहा है बाहर। ठाकुर जी बोले, अब तो इससे जरूर मिलके जाऊंगा मैं। इसको ये बात भी नहीं हिला रही है सेवा से कि मैं परमात्मा द्वार पर खड़ा हूं। अरे कोई ये सुन ले कि बाहर कोई एक्टर आ गया है तो अपने चार काम छोड़ के भाग जाए। ये पता चल जाए कि हमारे नगर के विधायक जी आए बाहर, अभी कोई हल्ला कर दे कि बंबई से कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा आया, आप कथा छोड़ के भाग जाओगे। सेवा तो बहुत दूर की बात।
लेकिन पुंडलीक को तो यह बता दिया कि साक्षात परमात्मा तेरे द्वार पर आए हैं और स्वयं लक्ष्मी बता रही हैं। पुंडलीक कहता है इनको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया था, और जब मैंने नहीं बुलाया तो मैं स्वागत क्यों करूं इनका? लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लेकिन ठाकुर जी बोले इसकी सेवा तो देखो, इसकी निष्ठा तो देखो, मेरे तन की सुगंधी इसको नहीं हिला पा रही, मेरे नूपुरों की ध्वनि से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे स्वरूप के सौंदर्य से इसको प्रभाव नहीं हो रहा, मैं कौन हूं ये पता लगने पर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी निष्ठा मुझे ये प्रिय है, मैं तो इससे मिलके जाऊंगा। रुक्मणी जी उदास होकर के चली गई, बोले तुम जाओ तो जाओ, हम तो इससे मिलके आएंगे। जाते जाते रुक्मणी जी कह गई पतिदेव तो मेरे ही हैं, खड़े बेचारे द्वार पर। अरे पुंडलीक, स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम आसन ही दे दो भगवान को। अरे घर पर आए मेहमान को कोई बैठाता तो है, आसन दे दो एक। पुंडलीक बोला कहां जाऊं आसन लेने के लिए, इतने विशाल तो ये हैं, बैठने के लिए भी बड़ा आसन चाहिए होगा इनको, कहां से लाऊं? तभी एक ईंट वहां थी, खिसका दी भी नहीं, पधराई भी नहीं, व्यवस्थित भी नहीं, कि खिसकाई है नीचे से, लीजिए, जब तक मेरी सेवा ना हो जाए प्रतीक्षा कीजिए, आसन पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले खबरदार जो आप यहां रुके तो चलिए मेरे साथ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं मिलके ही जाऊंगा। और ठाकुर जी पुंडलीक के द्वारा पधराए हुए उस निष्ठुर आसन पर अपनी दोनों भुजाओं पर कमर धारण करके खड़े हो गए। श्री पुंडलीक भगवान, श्री पंडरीनाथ भगवान अपने भक्त पुंडलीक की प्रतीक्षा में आज तक खड़े हैं। आज भी प्रतीक्षात्मक मुद्रा है श्री पंडरीनाथ विठल भगवान की। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा रूप प्रदान किया जो रूप केवल पंढरपुर में और कहीं नहीं है। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों भुजा धारण करके, और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडलीक तू सेवा कर ले, तू निवृत्त हो जा, जब तू निवृत्त होगा तब मैं तेरे दर्शन, अब मुख से निकल तो ऐसा रहा है तब मैं तेरे दर्शन करूंगा, लेकिन ये कह भी दूं तो कोई अंतर नहीं। यहां पर भक्त प्रयास करते हैं पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी के दर्शन के, लेकिन पंढरपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए। ऐसा ये पंढरपुर। अच्छा एक बात कहूं, भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। मैं प्रयास करता रहूं ठाकुर जी से मिलने के लिए तो समझो भी भक्ति सामान्य है, लेकिन भक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी प्रयास करें मुझसे मिलने का, मेरे पास आने का, मेरे पास बैठने का। ठाकुर जी आज भी खड़े हैं, आज भी दोनों भुजाएं कमर पर धारण करके हम सबको बताने के लिए खड़े हैं। बहुत भाव है। अब 7 दिन हम पे कुछ है ही नहीं, हम पे यही काम है, हम पंडरीनाथ भगवान के नए नए भाव ही बताते रहेंगे। मैं जब पहली बार पंढरपुर आया था तो हमने यहां सेवायत जो सेवा कर रहे थे उनसे पूछा कि ठाकुर जी उस समय पर ऐसे खड़े हुए पुंडलीक के लिए, अब क्यों खड़े हैं? उस समय खड़े हुए थे ऐसे, तो अब क्यों खड़े हैं? अब ऐसे खड़े होने का क्या अभिप्राय? अब हो जाएं सीधे, अपने हाथ वाथ सीधे कर ले, अब तो मिल लिए पुंडलीक से। है तो ये एक तर्क, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा महाराज जी आज भी पुंडलीक भगवान के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही श्री पुंडलीक भगवान
यहां पर आज भी प्रतीक्षात्मक भाव में लाखों लोगों में खोज रहे हैं कि कोई पुंडलीक जैसा मातृ पितृ भक्त आज भी आएगा, प्रतीक्षा में खड़े हैं। और ये होता ही होगा कि दिन भर के दर्शन में सुबह से रात्रि तक हो ही नहीं सकता कि कोई एक मातृ पितृ भक्त नहीं जाता हो, आज भी जाता हो। उसी की प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े आज भी। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान। तो कहने का अभिप्राय, जप से नहीं, तप से नहीं, साधन से नहीं, अनुष्ठान से नहीं, व्रत से नहीं, नियमों से नहीं, केवल मातृ पितृ भक्ति से ठाकुर जी प्रकट हो गए पंढरपुर में और आज तक विराजमान। मुझसे किसी ने पूछा था कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। कई लोग, हम घरों में जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं, महाराज जी हमारा पुत्र है। अच्छा, महाराज जी को श्लोक सुनाओ, तो वो सुनाएगा सबसे पहले। जो नहीं सुनाना चाहिए वो सबसे पहले सुनाएगा क्या? गायत्री मंत्र। लगभग घरों में बच्चे गायत्री मंत्र जरूर सुनाते हैं। आपको हम बताते हैं गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए गुरु आज्ञा आवश्यक है, गायत्री मंत्र के लिए यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है। गायत्री किसी गुरु के द्वारा दी जाती है, तभी अधिकार प्राप्त होता है आपको बोलने का। गायत्री करने वाले को त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है। उसके अतिरिक्त यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसका फिर प्रभाव अच्छा नहीं होता। कोई दोष नहीं है, पर सबका एक नियम होता है। ऐसे गायत्री का भी एक नियम है। आप सवेरे सवेरे नहाने जा रहे हो, सोई वो चला देते हैं। कई घरों में वो होता है ना, एक स्पीकर जैसा लगा रहता है, उसमें कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें गायत्री मंत्र ही चल रहा है। आप नहा रहे हो, धो रहे हो, दांत मांज रहे हो, गायत्री मंत्र चल रहा है घर में। इसका प्रभाव ठीक नहीं है। गायत्री मंत्र सदैव मन में बोलना चाहिए और उसके जाप का अधिकार कम से कम 8 वर्ष की आयु हो जाए। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, गुरु से आपके कान में गायत्री मंत्र दिया जाए, तभी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो घरों में जाओ तो बच्चों को कहेंगे महाराज जी को श्लोक सुनाओ, सबसे पहले बेचारा गायत्री मंत्र सुनाता, वो भी गलत। तो छोटा बालक है, उसकी वाणी तोतली बेचारी। ठीक है, अब वहां तुम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए व्यास मंच पे ही कह देते सबको एक साथ इकट्ठा। वहां तो उसको 100 रुपया ही देते, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। और दूसरा क्या सुनाएगा? हनुमान चालीसा सुनाएगा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक। ये सारे श्लोक बच्चों को याद करा देती है माताएं। कोई बुराई नहीं है, पर यदि हमसे पूछो तो बच्चों को सबसे पहले कम से कम जब तक वो 8-9 वर्ष के ना हो जाएं, 10 वर्ष के ना हो जाएं, तब तक माता पिता को अपनी सेवा सिखानी चाहिए, अपना सेवक बनाना चाहिए। अपनी सेवा सिखाओ, अपने माता पिता दादा दादी की सेवा सिखाओ, परिवार की सेवा सिखाओ उस बालक को। यदि मातृ पितृ सेवक बालक बन गया तो हरि भक्त बन जाएगा। ये पुंडलीक प्रमाण है इस बात का। लेकिन आप उसको हरि भक्त बना रहे हो, अपना भक्त नहीं बनाया है। हरि भक्ति में भी वो चूक करेगा फिर। तो श्री पुंडलीक भगवान, पुंडलीक जो हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मातृ पितृ भक्ति भी एक साधन है, और एक साधन नहीं है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। कई बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने माता पिता के प्रति प्रेम जो होता है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब चीज प्रस्तुत करो, पर हृदय में वो प्रेम सदा स्थितिवंत होना चाहिए। तो ऐसे
पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर यहां विराजमान है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं, हमारे भारत में 2 ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको सबको छूने का अधिकार है, सब छू सकते हैं उनको। एक तो श्री पंढरपुर के श्री हमारे विट्ठल भगवान और दूसरे हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। इनको पकड़ लो, लिपट जाओ, छू लो, कैसू कर लो, सब अधिकार है। अभी कितने लोग आप में से दर्शन कराए पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान के? किस किस ने ठाकुर जी को गले लगाया? हाथ ऊपर करो। कुछ ही लोग कर पाए अभी। वो जो भी समय रहता हो दर्शन का देख लीजिएगा, भले ही लाइन में लग के जाना पड़े, धक्का मुक्की खा के जाना पड़े, जाइएगा। और ठाकुर जी के श्री चरणों को ऐसे अंक में भर के उसकी सुगंधी लेकर के स्पर्श सुख अपने हाथों में अनुभव करके बस हृदय से लगा के तब बाहर आइएगा। और फिर उसी स्मृति को बार बार चिंतन करते रहिएगा। सुगंधी कैसी थी, रूप कैसा था, जब मैंने स्पर्श किया तो स्पर्श कैसा था, और उस स्मृति को सदा अपने चित्त में धारण करके रखिएगा। अच्छा एक बात कहें, एक बार आप जब चरण स्पर्श करके आ जाओगे तो शायद आप दोबारा नहीं जाओ। क्यों? भीड़ बहुत होती है ना। वो महाराज जी सुबह के लगे तब जाकर के तो नंबर आया। हमको तो पता है कि हमको तो कहीं ना कहीं से काट कूट करके वीवीआईपी ले जाया जाएगा, हम तो सीधे अंदर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके फायदे और नुकसान बता दें। व्यक्ति जब ठाकुर जी के धाम में जाकर के वहां पर भी अपना कंफर्ट जोन देखता है ना, धाम में मिलने वाली छोटी छोटी जो ये पीड़ाएं होती हैं, जो असुविधाएं होती हैं, इनसे बचने का जब प्रयास करता है ना, तो धाम में क्या होता है, आपके जीवन में आने वाली बड़ी असुविधा, वही यदि आपने धाम में छोटी सी असुविधा सह ली तो आपके जीवन की बड़ी असुविधा जो है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? मान लीजिए पंढरपुर से जाने के बाद में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने थी, कुछ भगवान ना करे शारीरिक कोई दिक्कत आने वाली थी, हैं? पथरी बन गई पेट में, या फिर कुछ और हो गया, जो भी कुछ भगवान करे कुछ नहीं हो, बढ़िया सुखी रहो, यहां से जाने के बाद खांसी भी नहीं हो आप लोगों को। लेकिन मान लो भाई संसार है, प्रारब्ध सबके जीवन में आता है। कोई तन के दुख से दुखी है, कोई मन के दुख से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, कोई बिना धन के उदास है। दुख तो जीवन में आता है, पर जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, और वहां जो छोटी छोटी असुविधा, भोजन की असुविधा हो, सोने की असुविधा हो, मार्ग पर चलने या इधर उधर जाने की असुविधा हो, नदी स्नान की असुविधा हो, दर्शन में असुविधा हो, यदि आप उस असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जीवन में आने वाली भयंकर असुविधा जो है वो धाम में छोटी असुविधा से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर वो सहन कर लो तो अच्छा है। क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं? पैदल घूमना भी तो एक असुविधा है, पांव थक जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये भक्ति में असुविधा ही क्यों होती है? हिमालय पर जाएंगे, तपस्या करेंगे, 100 वर्ष तक की तपस्या करते हैं, ये असुविधा क्यों? ये जो इस प्रकार का हम लोग अब व्यवस्थित मार्ग अपनाते हैं भक्ति में, उससे जीवन के कई असुविधाएं जो हो तो नष्ट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसलिए उसको सहन कर लो। और दूसरी बात, जो बहुत मशक्कत करके ठाकुर जी के समीप जाता है ना, मैं ऐसा कहता हूं, वो ठाकुर जी को नहीं देखता, ठाकुर जी उसको देखते हैं। और जो बिना परिश्रम के ठाकुर जी के सामने चला जाता है वो ही देखता है फिर ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते तू जल्दी भग यहां से, आ गया इतनी लाइन काट के, चल प्रणाम कर निकल। मुझे तो उसकी प्रतीक्षा, बेचारा बाहर धूप में खड़ा है, इतनी मेहनत करके आ रहा है।
अब तो हमको ऐसा दर्शन लाभ नहीं मिल पाता, अब तो सब ले जाते हैं भीतर ही खड़ा कर देते हैं, पर प्रारंभिक समय में खूब ऐसे दर्शन किए, खूब आनंद आता। तो जब जाइएगा अंदर, श्री पंढरीनाथ भगवान के उस स्मरण को संग लेकर के आइएगा। स्पर्श कैसा था, सुगंधि कैसी थी,